हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 27 अगस्त 2022 और 27 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार के साथ ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर है वो किए हैं। तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। जो जग्गी वासुदेव है जो इसके सदगुरु हैं जो संस्थापक है ईसा फाउंडेशन के, इन्होंने अपने मिट्टी बचाओ अभियान के हिस्से के रूप में मिट्टी के जो स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कर्नाटक जो राज्य सरकार है उसके साथ एक समझौता वो किया है। और इसमें मंत्रियों के अलावा जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, इनको भी मिट्टी बचाओ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए जो पैलेस ग्राउंड है वो दौरा भी वो मुख्यमंत्री के द्वारा वो किया जाएगा। अब ये जो अभियान है जो मिट्टी बचाओ अभियान, उसके लिए अपनी 100 दिवसीय जो मोटर बाइक यात्रा के हिस्से के रूप में जो सदगुरु हैं जगदीश वासुदेव, इन्होंने ईसा फाउंडेशन के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु हो ये इसे मोटर बाइक के यात्रा के द्वारा पहुंचे हैं। और जगदीश गुरु वासुदेव हैं, इन्होंने दावा भी किया कि ईसा फाउंडेशन के प्रयास जिसकी शुरुआत है वो लंदन में हुई थी और अब कावेरी तक ये पहुंच चुकी है। और सदगुरु ने यह भी कहना जारी किया है कि कर्नाटक आने से पहले उन्होंने 27,278 किलोमीटर का जो कोर्स है वो पूरा किया है। और पिछले जो 94 दिनों में ईसा फाउंडेशन के लिए 593 कार्यक्रमों में भी हिस्सा है इन्होंने लिया है। और आध्यात्मिक गुरु हैं सदगुरु, इन्होंने जो कहा कि उनके समूह ने प्रत्येक राष्ट्र की जो विशेषताओं के आधार पर 193 देशों के लिए एक अद्वितीय मिट्टी बचाओ कार्यक्रम बनाया था। उन दस्तावेजों को उन्होंने सरकारों को भी दिया था। और जो जगदीश वासुदेव है इन्होंने ये भी कहा है कि जो राष्ट्रों ने उन दस्तावेज है उनको गंभीरता से भी लिया और 76 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं और सिफारिशों का पालन करने का वादा भी किया है। और ईसा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं वो हैं जगदीश वासुदेव, जिनको सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है। अब कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक राज्य ये दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी सीमाएं हैं या पड़ोसी राज्य हैं, जैसे इसके पड़ोस में अरब सागर है, गोवा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से इसके पड़ोसी राज्य या इनकी सीमाएं वो लगती है। और कर्नाटक के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक की स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और कर्नाटक की जो राज्य भाषा है वो है दोस्तों कन्नड़। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31 और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस बैंक ने जो गोपाल जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन है इनको कार्यकारी गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये आरबीएल बैंक के द्वारा। जो आरबीएल बैंक है इन्होंने गोपाल जो जैन और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन है इनको गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब आरबीएल बैंक है तो आरबीएल बैंक की स्थापना दोस्तों ये सन 1943 में हुई थी। और आरबीएल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में। और आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं आर सुब्रमण्य कुमार। और आरबीएल बैंक की टैगलाइन है अपना का बैंक या अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डेटा भंडारण जो मानदंड है उनके अनुपालन के बाद जो किस क्रेडिट कार्ड सेवा पर प्रतिबंध वो लगा दिया है। तो आंसर दोस्तों ये अमेरिकन एक्सप्रेस ने। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इन्होंने जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कोड पर प्रतिबंध है वो वापस ले लिया है। और कंपनी को डेटा भंडारण मानदंडों के संतोषजनक अनुपालन के बाद नए जो कस्टमर है उनको शामिल करने की अनुमति भी दी है। और आरबीआई ने जो 2021 में जो भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के नियमों का पालन न करने के लिए जो यूएस बेस्ड क्रेडिट कार्ड सेवा को अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने से प्रतिबंध वो किया था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व जो गुजराती भाषा दिवस है यह प्रत्येक वर्ष
किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये 24 अगस्त को मनाया जाता है। जो विश्व गुजराती भाषा दिवस है वो हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है और इसी साल भी 24 अगस्त 2022 को ही विश्व गुजराती भाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। और ये दिन है वो गुजरात के जो महान लेखक थे वीर नर्मद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। अगस्त मन है तो अगस्त महीने में और इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस, और 3 अगस्त को मनाया जाता है नाइजर का स्वतंत्रता दिवस, और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो दिवस, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, और इसके साथ ही 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स जो 2014-19 है, इस नामक पुस्तक का विमोचन है ये किसने किया है? तो आंसर दोस्तों ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 है इस नामक पुस्तक का विमोचन वो किया है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का एक संकलन है। और इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे, जिन्होंने नायडू के साथ इस पुस्तक का विमोचन किया। और किताब का जो प्रकाशन है वो जगरनोट में किया गया था। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो 2022 में प्रकाशित हुई, जैसे द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, ये अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई है। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, अविनाश लेमखा। द बॉय हु रोड ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इंग्लिश विद बीसीसीआई, विनोद राय। और बिरसा मुंडा जनजाति नायक, आलोक चक्रवाल। क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगचारी। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी। नेशनल सिक्योरिटी जो क्राइसिस है ये श्री राम चोलिया। अनफिल्ड बैरल्स, इंडिया ऑयल स्टोरी, रिचा मिश्रा। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, अभेके। रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, आर कौशिक। सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, अभिनव चंद्रचूड। और राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, गीता परमल। और रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, भूपेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बीपीसीएल और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड बीजीआरएल है, इसका मूल कंपनी में विलय किसने स्वीकार किया है? तो आंसर दोस्तों इसका एमसीए के द्वारा स्वीकार किया गया है। जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो 100% सहायक है भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड, इसका मूल कंपनी में विलय हो गया। और कॉर्पोरेट मामलों की जो मंत्रालय है इन्होंने इस विलय को अधिकृत किया है, जिसमें ये डिक्री भी जारी की है। और विलय प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार जो बीओसीएल है उसकी अधिकृत शेयर पूंजी आज की स्थिति में जो बीजीआरएल है उसकी अधिकृत शेयर पूंजी के साथ है वो संयुक्त है। अब ये जो स्वीकार किया गया इसमें जो भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड है इसका मुख्य व्यवसाय है गैस रिसोर्सिंग और बिक्री और कॉर्पोरेट संरचना को सरल बनाने, और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड और बीपीसीएल की संपत्ति और देनदारियों को संयोजित करने के लिए इसे विभिन्न भौगोलिक स्थानों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए बनाया गया है। और किसी भी जो स्टॉक एक्सचेंज में भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड है इसके इक्विटी शेयरों की कोई भी सूची नहीं है। और भारत गैस जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसकी आज की कुल जो अधिकृत शेयर पूंजी है उसको बीपीसीएल और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड की विलय योजनाओं के शर्तों के अनुसार बीपीसीएल की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ वो मिलाया गया है। और भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड को जून 2018 में शामिल किया गया था। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह और सेबी के अध्यक्ष हैं सुश्री माधुरी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एनएचएआई, आईडब्ल्यूएआई और आरवीएनएल ने किस योजना के तहत आधुनिक जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वो किए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारतमाला परियोजना के तहत।
जो आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसके तेजी से विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड है और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड है RVNL, इनके द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौता वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो अनंगताल झील है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक के तौर पर घोषित किया गया है वह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है। जो दिल्ली दक्षिण दिल्ली में अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक है वो घोषित किया गया है और इस स्मारक और पुरातत्व जो सबसे अवशेष हैं उस पर राष्ट्रीय मिशन की वेबसाइट के अनुसार जो अनंगताल झील है ये 1060 ईस्वी पूर्वी का है। तो हाल ही में इसको महत्व का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। जो भारत की प्रमुख खनन कंपनी है NMDC, इन्होंने ICCI के सहयोग से न्यू दिल्ली में ट्रांजिशन टुवर्ड 2030 और विजन 2047 थीम पर जो भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन किया और आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके भाग के रूप में इस सम्मेलन का आयोजन है वो इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश ने सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका ने। जो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया है और 6 महीने पहले जो रूस के आक्रमण के बाद ये देश का सबसे बड़ा सहायता पैकेज है और नए पैकेज में 6 अतिरिक्त इस तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भी इसमें शामिल है वो होगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कैस्पर रोस्ट्रेड है वो किस कंपनी के CEO हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सी एयरलाइन कंपनी जो भारत में बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बनकर उभरी है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विस्तारा। जो फुल सर्विसेज विस्तारा इससे पिछले महीने घरेलू बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन के रूप में उभरी है जिसे आसमान का ये 10.4% पाई गई है जो 58.8% के साथ मार्केट लीडर है। इंडिगो ये दूसरे स्थान पे है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।